जाते कहाँ हो? जवाब दो मुझे। तुमने मुझे दूसरी बहू जैसा समझ रखा है ना? किस बिरते पर? मगर तुम क्या उनसे अलहदा हो? आसमान से उतरी हो क्या? हाँ हाँ, अलहदा हूँ। अलहदा ना होती तो मेरे नसीब में ये दुख क्यों? मीना कुमारी वो अदाकारा जिसकी खूबसूरती और जिसकी हैरान करने वाली फैन फॉलोइंग आज की दौर की हीरोइन भी नहीं कर सकती। आज के दीवाने आम के एपिसोड में हम बात करेंगे मीना कुमारी की पूरी लाइफ के बारे में। मीना कुमारी का असली नाम महजबीन बानो था। मुंबई के एक चौल में मास्टर अली बख्श रहते थे। थिएटर आर्टिस्ट फील्ड में काम करते थे, हारमोनियम बजाते थे। जब उनकी पत्नी ने बेटियों को जन्म दिया तो डिलीवरी की फीस देने के लिए उनके पास पैसे तक नहीं थे। घर के हालात ठीक नहीं थे और फिल्मों में बच्चों को रोल मिला करते थे। उनकी माँ इकबाल बानो बेटियों के लिए रोल ढूंढा करती थी। एक बार वे महजबीन बानो को अपने साथ फिल्म स्टूडियो लेकर गई। वहाँ के तब के बड़े प्रोड्यूसर विजय भट्ट बैठे थे। उन्होंने कहा, इस बच्ची के लायक कोई काम हो तो दीजिए। महजबीन बानो का चेहरा उन्हें पसंद आ गया। उन्होंने फिल्म लेदरफेस, जिसका दूसरा नाम फरजंदे वतन भी था, उसमें चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में मीना कुमारी को काम दे दिया। विजय भट्ट की कई फिल्मों में महजबीन बानो ने काम किया, जैसे अधूरी कहानी, पूजा, एक ही भूल। 1940 की फिल्म एक ही भूल की शूटिंग के दौरान विजय भट्ट ने महजबीन बानो का नाम बेबी मीना कर दिया, जो आगे चलकर मीना कुमारी कहलाई। विजय भट्ट ने मीना कुमारी को स्टार बनाने वाली फिल्म थी 1952 की बैजू बावरा, जिसके बाद मीना कुमारी सफलता की ऊंचाइयां छूती चली गई। उसके बाद मीना कुमारी ने जो मुकाम हासिल किया, सबको मालूम है कि बचपन में सारे घर की रोटी चलाने वाली मीना कुमारी का काम करना ज़रूरी था, इसलिए वह स्कूल नहीं जा पाई, पढ़ाई नहीं कर पाई, लेकिन उन्हें पढ़ने का शौक़ था। इसलिए बाद में प्राइवेट ट्यूशन लेकर मीना कुमारी ने अपने पढ़ने लिखने का शौक़ पूरा किया। उनका झुकाव उर्दू की तरफ था। डायरेक्टर फड़ी मजुमदार की फिल्म तमाशा के सेट पर अशोक कुमार ने मीना कुमारी को कमाल अमरोही से इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद कमाल ने अपने आने वाली फिल्म अनारकली के लिए लीड रोल ऑफर किया। 13 मार्च 1951 को मीना कुमारी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर 21 मई 1951 को महाबलेश्वर से मुंबई जाते हुए कार एक्सीडेंट का शिकार हो गई। उनके बाएं हाथ में गहरी चोट लगी, उनकी छोटी उंगली टूट गई थी। उन्हें पुणे के अस्पताल में दाखिल कराया गया। मीना कुमारी डिप्रेशन से गुजरने लगी। 4 महीने मीना कुमारी को अस्पताल में रहना पड़ा, लेकिन कमाल अमरोही उनसे मिलने रेगुलरली आते रहते थे। जब नहीं मिल पाते तो मीना कुमारी को चिट्ठी लिखा करते थे और मीना कुमारी भी जवाब दिया करती थी। 34 साल के शादीशुदा 3 बच्चों के बाप कमाल अमरोही और 18 साल की मीना कुमारी एक दूजे से मोहब्बत करने लगे थे। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मीना और कमाल की फ़ोन पर रात भर बातें होने लगी थी। अनारकली की शूटिंग फिर से शुरू हो गई, लेकिन निर्माताओं को काफ़ी नुकसान हो चुका था, इसीलिए फिल्म बंद कर दी गई। 14 फरवरी 1958 को मीना कुमारी और कमाल अमरोही ने दुनिया से छिपकर निकाह कर लिया। मीना कुमारी की छोटी बहन महिलिका उर्फ मधु भी मौजूद थी। काजी के 2 बेटों और कमाल के दोस्त और असिस्टेंट ने गवाह बनकर दस्तखत किए। निकाह नामे पर मीना कुमारी का असली नाम महजबीन बानो और कमाल अमरोही का असली नाम सैयद अमीन हैदर लिखा गया। निकाह के बाद वह अपने घर सायन चले गए और मीना अपनी बहन के साथ घर लौट गई। कुछ महीनों के बाद मीना कुमारी के कुक ने मीना और कमाल अमरोही की फ़ोन पर बातचीत सुन ली और मीना के पिता को बता दिया। जब बख्श ने मीना से पूछा तो सारा किस्सा सामने आ गया और मीना के अब्बू ने कहा कि जल्द से जल्द तलाक हो जाना चाहिए, लेकिन मीना नहीं मानी। 1953 में कमाल अमरोही ने एक फिल्म प्लान की। फिल्म का नाम था दायरा। मीना कुमारी को वो कास्ट करना चाहते थे, लेकिन मीना के फादर ने मना कर दिया। अली बख्श ने मीना से कहा कि तुम्हारी ये डेट्स महबूब खान की फिल्म अमर के लिए है। मीना ने विरोध किया तो अली बख्श ने मीना से कहा कि अगर दायरा फिल्म की शूटिंग करी तो घर से निकाल दूंगा। इस डर की वजह से मीना ने महबूब खान की फिल्म अमर की शूटिंग शुरू कर दी, लेकिन 5 दिन शूट करने के बाद महबूब खान की फिल्म छोड़ दी।
14 अगस्त 1953 को मीना कुमारी बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो पहुंची और अपने पति कमाल अमरोही की फिल्म शुरू कर दी। खबर मीना के फादर तक पहुंच गई और रात को जब मीना घर लौटी, उनके अब्बू ने दरवाजा नहीं खोला। मीना वहां से डायरेक्ट पहुंच गई कमाल अमरोही के घर और दोनों साथ रहने लगे। धीरे धीरे मीना और कमाल का रिश्ता कड़वा होता चला गया। कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को फिल्म में काम करते रहने की इजाज़त दी, लेकिन शर्तों पर। शर्त थी कि मेकअप आर्टिस्ट के अलावा मेकअप रूम में कोई नहीं जा सकेगा। शाम 6:30 बजे तक आपको घर आना होगा। लेकिन गाहे बगाहे शर्तों को तोड़ मरोड़ कर मीना जीती थी। डायरेक्टर अबरार अलवी ने कहा कि कमाल अमरोही का राइट हैंड एक जासूस की तरह ही मौजूद रहता था। इरोज सिनेमा में प्रीमियर के समय सोहराब मोदी ने मीना कुमारी और कमाल अमरोही को महाराष्ट्र के गवर्नर से इंट्रोड्यूस करवाया और यह कहकर करवाया कि ये अदाकारा मीना कुमारी हैं और ये उनके पति कमाल अमरोही हैं। लेकिन कमाल अमरोही ने यहीं पर बात काट कर बोला, मैं कमाल अमरोही हूँ और यह मेरी पत्नी जानी मानी अदाकारा मीना कुमारी है। और ये कहते ही कमाल अमरोही वहाँ से चले गए। मीना ने अकेले ही प्रीमियर देखा। 5 मार्च 1964 को फिल्म पिंजरे के पंछी के मुहूर्त पर गुलजार को मीना कुमारी के मेकअप रूम में कमाल अमरोही के असिस्टेंट ने देख लिया और मीना कुमारी को थप्पड़ जड़ दिया। मीना ने तुरंत कमाल अमरोही को कॉल किया, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम घर आ जाओ, बाकी बात बाद में देखेंगे। मीना को इस बात का इतना बुरा लगा, वह वहां से सीधा अपनी बहन के घर चली गई। जब अमरोही मीना को घर ले जाने के लिए आए, मीना ने मना कर दिया। मीना को नींद न आने की बीमारी थी, इसलिए 1963 में डॉक्टर सैयद अहमद ने मीना को एक रात नींद की गोली और एक पैक ब्रांडी की पीने की सलाह दी। लेकिन यह सलाह एक आदत में बदल गई। मीना कुमारी बहुत ज़्यादा शराब पीने लगी और 1968 में लंदन में पता चला कि मीना को ज़्यादा शराब पीने की वजह से सिरोसिस ऑफ लिवर की समस्या हो गई है। 28 मार्च 1972 को मीना को अस्पताल में भर्ती कराया गया और 31 मार्च 1972 को 38 की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चली गई मीना कुमारी। मीना ने क्या क्या नहीं झेला, कभी कठिन बचपन तो कभी कठोर साथी, लेकिन हम याद करेंगे मीना को उनकी अदाकारी के लिए, उनकी सादगी के लिए। आगे मिलते हैं किसी और एक्टर और एक्ट्रेस की कहानी को लेकर।